सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के डीप ओशन मिशन के तहत पहले मानवयुक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सागर कुलकर्णी। भारत ने अंतरिक्ष मिशन कई लॉन्च किए हैं। चंद्रमा पे अंतरिक्ष यान भेजा है, मार्स पे भेजा है और सूरज की ओर भी भेजा है। और अब भारत ने अपनी निगाहें समुद्र की रहस्य को सुलझाने में केंद्रित किया है। सरकार ने हाल ही में डीप ओशन मिशन या समुद्रयान को स्वीकृति दी थी। समुद्रयान एक स्पेशल सबमर्सिबल है जो चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया हुआ है, जो 3 वैज्ञानिकों को प्रथम 500 मीटर की गहराई तक ले जाएगा और धीरे धीरे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। प्रोफेसर साहब, हमें बताइए कि समुद्र का अभ्यास करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट पहला नमस्कार आपको भी, सभी लिसनर्स को भी मेरा नमस्कार। ये इश्यू है दैट अब देखा तो समुद्र के नीचे क्या है। काफी लोगों को ये सुन के हैरान होगा। हम मून का सरफेस के बारे में बहुत जानकारी है हमारे पास, बट उसका कंपैरिजन में हम देखा तो समुद्र के नीचे सी बेड का बारे में बहुत कम पता है अभी तक। एंड सेकेंड, इंडिया को 3 साइड में ओशन है। वो ओशन के नीचे बहुत रिचेस हो सकता है, बहुत मटेरियल्स हो सकता है। वो माइनिंग का यूज हो सकता है, मटेरियल वो मेडिसिन को यूज हो सकता है। बट क्या है उधर पता चला तो ही ये सब हम ढूंढ के निकाल पा सकते। तो उसका मतलब है हम नीचे जाके अध्ययन करना है। इसके लिए ये समुद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रयान मिशन का ये एक उद्देश्य है कि 3 वैज्ञानिकों को वो समुद्र की गहराइयों तक ले जाएगा। पर क्या ये काम रोबोट से नहीं हो सकता है? मनुष्य को नीचे जाने की क्या जरूरत है? कुछ देशों ने सिर्फ रोबोटिक मिशन भी भेजा है, बट रोबोटिक मिशन में आपको इतना ही कर सकता है दैट आप उधर से कैमरा में फोटो लेना इस तरह से चीज को कर सकता है। बट मनुष्य को लेके जा सकता है तो आप उधर कुछ चीज को ह्यूमन कंट्रोल, दैट इज ह्यूमन इंटरेस्ट में क्या आता है करके देख के हम उसके बारे में नजर रख के हम काम कर सकता है। इसलिए एक मिक्स्ड फ्यूचर में आप देखा तो एक्चुअली ये सिर्फ ह्यूमन मिशन ही नहीं होगा, इट बी ए मिक्स्ड मिशन होगा। दैट इज आप ये समुद्रयान के आगे देखा तो दैट प्लान है रोबोटिक मिशनरीज डेवलप करने के लिए। बट वो रोबोटिक मिशनरीज काम करने के समय उसको नियंत्रण करने के लिए आदमी चाहिए। वो नीचे जाके ही करना बहुत आवश्यक होगा, बिकॉज आप 6000 मीटर नीचे होने के समय उधर से ऊपर तक केबल नहीं आ सकता है। बिना केबल सी में आपको रेडियो वेव्स भी नहीं जाता है। आप साउंड वेव्स के यूज करके, दर इज सोनार यूज करके ही आप बहुत काम करना पड़ेगा। थोड़ा रोबोटिक थोड़ा ह्यूमन इस तरह से मिक्स चाहिए होगा। ये टेस्ट करने के लिए हम इस तरह से ह्यूमन मिशन, समुद्रयान मिशन विद सबमर्सिबल, 3 लोग को नीचे लाके जेके उसका लायक मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंडीशंस, ह्यूमंस होना है तो उसका खाना है पीना है इस तरह से चीज भी है ना। ये सब भी ध्यान रख के उसको आप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दैट इज ह्यूमन ट्रैवल लायक वाला व्हीकल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यही है अभी उद्देश्य में चल रहा है। प्रोफेसर साहब, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट एक है मरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर समुद्र की सतह से नीचे है। पर हम केवल 6000 मीटर तक ही क्यों एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी फ्यूचर में एनआईओटी ने ये डेवलप करेगा दैट वो 11 किलोमीटर जाने वाला व्हीकल भी एक्सप्लोर करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए मे भी करेगा। बट अभी आप स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। लगभग सी बेड में आप दुनिया पर देखा तो पर्टिकुलरली इंडिया को 3 साइड में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में देखा तो 6 किलोमीटर के नीचे वाला प्रदेश बहुत कम, काफी ज्यादा जगह 6 किलोमीटर के ऊपर है। 6 किलोमीटर हम अंदर जाए तो बहुत जगह इस प्रदेश में हम सी बेड को हम एक्सप्लोर कर सकता है। इवन ये 6 किलोमीटर के अंदर क्या पड़ता है वो एक्सप्लोर करने के भी बहुत साल लगेगा। को पास बहुत यान चाहिए पड़ेगा, नहीं तो एक सिंगल व्हीकल यूज करके ये करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इंडिया को 3 साइड में आप देखा तो ये सी बेड कितना है, वो इंडिया का लैंड मास का 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है।
वो एक्सप्लोर करने के भी बहुत टाइम है। सो इसलिए एनआईओटी ने ये तैयार किया, फर्स्ट हम 500 मीटर जाएंगे सो दैट लेट्स से कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट इज लैंड के पास पास जहां को हम अध्ययन कर सकता है। देन 6 किलोमीटर जाएंगे, सो थोड़ा डीप ओशन में, सी बेड में हम भी जाके अध्ययन कर सकता है। ये है इसका पीछे रीजन। ये इतनी गहराई तक जाने के लिए एनआईओटी या बाकी वैज्ञानिकों को क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? पहला चुनौतियां ने आप देखा तो प्रेशर थी। हम धरती में खड़ा होने के समय हमारा सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, गैस है, वो गैस सब आपका सिर के ऊपर खड़ा है ना, तो वो गैस का पूरा प्रेशर हमारा पास, उसको हम एक एटमॉस्फेयर करके बोलता है। दैट प्रेशर का नापा तो हम उसको एक एटमॉस्फेयर करके बोलता है। आप सिर्फ 10 मीटर समुद्र के अंदर गया तो ये प्रेशर 2 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 2 एटमॉस्फेयर होगा। आप 20 मीटर गया तो 3 एटमॉस्फेयर होगा। इसका मतलब है एक एक 10 मीटर का एक एक एटमॉस्फेयर लगभग इंक्रीज होगा। सो आप पहला कदम एनआईओटी ने रखने के लिए प्लान कर रहा है ना, 500 मीटर्स। वो 500 मीटर्स में गया तो 52 गुना उसके नीचे प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर को विथस्टैंड करने वाला मटेरियल से, डिजाइन से आप उस सबमर्सिबल यान करना पड़ेगा। ये 500 मीटर। तो आप 6 किलोमीटर के नीचे जाने के समय इसका कितना गुना वो पड़ेगा, आप सोच को। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद कम्युनिकेशन। सी आप एरोप्लेन में जाने के समय रेडियो वेव्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इश्यू नहीं है। इवन चांद से रेडियो वेव्स पे कर सकते हैं। बट समुद्र के अंदर आप जाने के समय रेडियो वेव्स काम नहीं करेगा। आप सोनार इस तरह से चीज को यूज करना पड़ेगा। उसका कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत कम है, दैट इज डेटा रेट बहुत कम होगा। सो इसका मतलब है दैट यू हैव टू थिंक ऑफ लेस कम्युनिकेशन स्टिल एबल टू वर्क, उस तरह से चीज को आप प्लान करना पड़ेगा। देन सैलिनिटी, सी वाटर में सैलिनिटी है। सो कोई भी मटेरियल आप लेके जाए तो ये सॉल्ट वाटर उसको क्या रिएक्शन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहेगा। देन ओशन करंट, नीचे बहुत फोर्स से करंट जा रहा है। तो आपको भी पता है, कोई फास्ट में चलने वाला रिवर में आप जंप करके स्विम करना है तो कितना मुश्किल है। हम्म। सो इसी तरह सबमर्सिबल भी नीचे स्विम करेगा ना, जी। इतना पानी उसको एक डायरेक्शन में पुश करने के समय, सो उसको विथस्टैंड करके वो नेविगेट करना है। सो ये सब आई मीन मोटा मोटा सवाल है, बहुत लिस्ट बन सकता है। एनआईओटी के वैज्ञानिकों ने मत्स्य 6000 ये एक सबमर्सिबल डिजाइन किया है। तो ये सबमर्सिबल क्या कौन से मटेरियल से बना होगा? आप कह रहे हो कि एक विशेष मटेरियल लगेगा ये प्रेशर स्टैंड करने के लिए, तो आप जरा उसके बारे में बताएं। फर्स्ट इज शेप, सिर्फ मटेरियल नहीं है, शेप। शेप आप कोई भी शेप में सबमर्सिबल मटेरियल सबमर्सिबल नहीं कर सकता है। हम्म। सो लगभग स्पीयर दैट इज फुटबॉल के तरह, नहीं तो एक अंडा के तरह, उस तरह से शेप में आप बनाना पड़ेगा। हम्म। बिकॉज प्रेशर सभी डायरेक्शन में एक ही होगा, सो दैट एक साइड में थोड़ा ज्यादा प्रेशर, दूसरा में थोड़ा प्रेशर है, तो देन इम्बैलेंस में वो कोलैप्स होने के लिए साध्यता है। सो इसलिए शेप एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें मटेरियल में स्टील, टाइटेनियम, इस तरह से एक अलॉय के यूज करके वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन रहा है, दैट इज आउटर शेल बन रहा है। एंड एक चीज मैं इधर गौरव से बोलने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, दैट आई हैड अ फॉर्च्यून ऑफ वो कंस्ट्रक्ट होने के समय उस सबमर्सिबल के अंदर जाके देखने के लिए एक मौका मिला मुझे। पास पास जाके अंदर घुस के देखने के लिए मौका मिला। उस समय वो बिल्ड करके टेस्टिंग कर रहा था, दैट इज वो 500 मीटर जाने लायक तैयार नहीं था उस समय, लगभग 10 मीटर 50 मीटर जाने के लिए टेस्टिंग स्टेजेस में था। सो उसको मैं देखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन वेरी मूविंग एंड टचिंग, आई शुड से सो। तो अंदर से ये कैसे दिखता है? क्या उसमें खिड़कियां भी है जिससे वैज्ञानिक बाहर समुद्र में कुछ देख सकें? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अंदर है लगभग 3 लोग बैठने का, थोड़ा आराम करके बैठने का जगह। सो बहुत बड़ा नहीं है, लगभग एक छोटा वॉशरूम होगा ना, उस तरह से उतना सही सी है वो। सो 3 लोग थोड़ा क्रैम से ही अंदर रहना पड़ेगा, बहुत जगह नहीं है। सभी डायरेक्शन में सर्कुलर पोर्टल, दैट इज विंडो विथ ग्लास है। सो उसके थ्रू वो देख सकता है। वो विंडो के पास लाइटिंग फैसिलिटीज है। सो बिकॉज आप सी के अंदर जाने के समय एक पॉइंट के बाद सनलाइट अंदर नहीं जाएगा, सो बहुत डार्क होगा। सो वो डार्क प्रदेश में देखने के लिए पावरफुल लाइट्स भी है। सो वो यूज करके वो पोर्टल के थ्रू आप देख सकता है। सो ये सब अंदर है। ये समुद्र के नीचे अगर हमें खोजबीन करनी है तो कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज तकनीक की हमें डेवलप करनी पड़ेगी।
कम्युनिकेशन के बारे में आपने कहा सोनार टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या क्वांटम कम्युनिकेशन भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है इस कम्युनिकेशन के लिए? इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्वांटम कंप्यूटिंग एक आई मीन क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत रिसर्च लेवल में ही है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन लेवल में ही है, दैट इज ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है वो डिस्कशन लेवल में ही है, वो मेच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है आजकल यूज होने के लिए, बट फ्यूचर में वन कैन नॉट रिजेक्ट, वो नहीं कर सकता है करके नहीं बोल सकता है, बट ऑफकोर्स सी वाटर में वो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए लेजर या किस रूप में हम दो पॉइंट्स को ट्यून करेंगे ये सब एक चुनौती होगा, बट वो उस समय देखना है, बट अभी आई डोंट थिंक एटलीस्ट द नियर फ्यूचर क्वांटम कम्युनिकेशन विल नॉट बी द मेन रूट। सो ये अंडर वाटर व्हीकल्स होते हैं या ये कुछ इम्प्लीमेंट्स हमें लगेंगे जिसमें रोबोटिक्स का वगैरह इस्तेमाल होगा, या हमको कहीं डिग करना है समुद्र के सरफेस के नीचे, तो ये सब तकनीक ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है मार्केट में या भारत को खुद ही ये डेवलप करनी पड़ेंगी? कुछ टेक्नोलॉजी ऑफ शेल्फ में मिल सकता है, मतलब बाजार में मिल सकता है, ये नहीं है दैट स्क्रू से लेके सब कुछ आप नया करना पड़ेगा, काफी चीज ये इस तरह से होगा दैट आप इंडियन कंडीशन के लिए हमारा व्हीकल के लिए आप टिंकर करके कस्टमाइज करना पड़ेगा। सोच लो कैटरपिलर करके एक है, बेसिकली सी बेड के अंदर क्रॉल करके जाने के लिए एक मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म वगैरह मिल सकता है, बट इंडियन सी बेड में उस तरह से काम करेगा, इंडियन ओशन में क्या सैलिनिटी है उसके लिए क्या उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इस तरह से भी सोचना आवश्यक होगा। कुछ चीज आप कस्टमाइज करेगा, कुछ चीज अपने आप डेवलप करेगा। एनआईओटी ने डेवलप कर रहा है एक रोबोटिक आर्म, बेसिकली आप अंडर वाटर स्टडी करने के समय कुछ चीज को आप कैप्चर करके आप सरफेस के ऊपर लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इधर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए है ना, सो उस तरह से चीज को पकड़ने के लिए रोबोटिक आर्म, बिकॉज आदमी बाहर नहीं जा सकता है, वो अंदर ही होना पड़ेगा। इसी तरह सकिंग मैकेनिज्म, बेसिकली नॉड्यूल्स नीचे सी बेड में आप देखा तो ये कोबाल्ट या इस तरह से रेयर मटेरियल्स अंदर है, वो एक पोटैटो को तरह, पोटैटो है ना, सो पोटैटो को तरह सरफेस में इधर उधर रहेगा, सो उसको आप तक करना है, इस तरह से बहुत चीज आप टेक्नोलॉजीज डेवलप करना पड़ेगा। इसमें एनआईओटी एंड अदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस के नीचे बहुत इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व है, सो वो सब डेवलप कर रहा है इस तरह से टेक्नोलॉजी। क्या इसमें कोई टाइमलाइंस हमें पता है, ये 500 मीटर तक कब जाएगा और 6000 मीटर तक कब जाएगा? अभी ये अनाउंस किया है दैट 500 मीटर तक अभी एक साल में हम करेंगे, एंड देन 2 साल के अंदर अंदर वो 6 किलोमीटर तक जाएंगे करके अनाउंस किया है। मेरा ये कहना है लाइक इस तरह से गगनयान में भी अनाउंसमेंट हुआ, बट वो टाइमलाइन चेंज हुआ, बेसिकली बिकॉज टेक्नोलॉजी आप एक एक चीज को टेस्ट करके ही कर सकता है, बिकॉज ये ह्यूमन को आप लेके जा रहा है गगनयान में भी ये समुद्रयान में भी, इसलिए थोड़ा टाइम लिया तो भी आई डोंट थिंक वो कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, मैंने उस तरह से नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज ये ह्यूमन को लेके जाने के लिए लायक करना है, सो वो लायक करने के लिए बहुत चीज है, सो वो सब ध्यान में रख के ही एनआईओटी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये एक लेट्स से गोल के तरह रख के जा रहा है, सो जाने के समय रास्ते में आपको एक्सपीरियंस में एक्सपेरिमेंट में कुछ नया निकला तो उसको सुधार के ही आगे जाना पड़ेगा। सो हम काफी ही एक्साइटिंग टाइम्स की ओर बढ़ रहे हैं। लाइक वी वेंट टू मून, दिस विल बी आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन साइंस, एंड आल्सो इंडिया का टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ये। प्रोफेसर वेंकटेश्वरन, आपने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी समुद्रयान मिशन के बारे में, और ये वाकई ही भारत को कुछ चुनिंदा देशों की पंक्ति में जाके बिठा देगा। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के डीप ओशन मिशन के तहत पहले मानवयुक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सागर कुलकर्णी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में